छत्तीसगढ़ हो, उत्तर प्रदेश हो, पूरे देश में गैंगवार और धमकियों का कहर बढ़ता जा रहा है। बरेली से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के पिता के घर पर बाइक सवार दो बदमाशों ने फायरिंग कर दी। इस हमले की जिम्मेदारी कुख्यात गोल्डी बरार गैंग ने ली है। गैंग के गुर्गे रोहित गोदारा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर कहा है कि ये सिर्फ ट्रेलर था, अगली बार किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। धर्म और संतों के कथित अपमान को लेकर दी गई इस धमकी ने पूरी फिल्म जगत और सुरक्षा एजेंसियों को चिंता में डाल दिया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के बरेली से बड़ी और सनसनीखेज खबर सामने आई है। बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पाटनी के पिता और सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी जगदीश पाटनी के घर पर बीती रात फायरिंग की घटना हुई है। हमलावर बाइक पर सवार होकर आए और उन्होंने आवास के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। वहीं जांच एजेंसियां हाई अलर्ट पर है और पुलिस ने हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। फायरिंग के इस वारदात को अंजाम देने की जिम्मेदारी कुख्यात गैंगस्टर गोल्डी बरार की गैंग ने ली है। गोल्डी के बेहद करीबी गुर्गे रोहित गोदारा ने इस फायरिंग को लेकर फेसबुक पर एक पोस्ट किया है, जिसमें उसने साफ तौर पर कहा है कि दिशा पाटनी के घर पर यह हमला उन्होंने ही कराया है। इसके पीछे उन्होंने कारण बताया है हिंदू संतों और सनातन धर्म के कथित अपमान का बदला। रोहित गोदारा ने अपने पोस्ट में लिखा, जय श्री राम, राम राम सभी भाइयों को। आज जो फायरिंग दिशा पटानी खुशबू पटानी के बरेली स्थित घर पर हुई है, वह हमने करवाई है। इसने हमारे पूज्य संत प्रेमाजी महाराज और अनिरुद्राचार्य जी महाराज का अपमान किया था। हमने ये ट्रेलर दिखाया है, अगली बार किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। रोहित ने आगे यह भी कहा कि यह संदेश सिर्फ दिशा पाटनी के लिए नहीं, बल्कि फिल्म इंडस्ट्री के तमाम लोगों के लिए है जो उनके धर्म या संतों के खिलाफ कुछ भी बोलते हैं। इस धमकी भरे पोस्ट के बाद से माहौल अधिक तनावपूर्ण हो गया है। कल देर रात्रि लगभग 3:30 बजे रिटायर्ड सीओ श्री जगदीश पाटनी जी के घर पर बाइक से आए दो अज्ञात हमलावरों द्वारा फायरिंग की घटना की सूचना आज दिन में प्राप्त हुई थी। एसपी सिटी के साथ एसओजी व सर्विलांस की टीमों को तत्काल मौके पर भेजा गया। घटना की पुष्टि होने पर प्रार्थना पत्र लेकर गंभीर धाराओं में थाना कोतवाली पर एफआईआर पंजीकृत की जा रही है। परिवार की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त आर्म्ड पुलिस बल की तैनाती की गई है। एसपी सिटी व एसपी क्राइम के पर्यवेक्षण में 5 टीमों को तैयार किया गया है, जो घटना के अनावरण एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगी। जो भी घटना में शामिल हैं, उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाएगी। मेरे द्वारा परिवार से मुलाकात कर उनकी सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में उनको आश्वस्त किया गया है। जो 5 टीमें हैं, इनको लगातार डिप्लॉय करते हुए हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि जो भी घटना में शामिल है और इसके पीछे जो भी मोटिव है वो क्लियर हो और घटना में जो भी शामिल लोग हैं उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। पुलिस ने इस पोस्ट को भी जांच में शामिल कर लिया है और साइबर सेल को अलर्ट कर दिया गया है। फिलहाल बरेली पुलिस ने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है और एसपी सिटी व एसपी क्राइम के नेतृत्व में 5 टीमें गठित कर दी गई है, जो इस केस की गहन जांच कर रही है। वह इस घटना पर दिशा पाटनी के पिता और रिटायर्ड सीओ जगदीश पाटनी ने भी बयान जारी किया है। उन्होंने कहा, मेरे आवास के बाहर गोलीबारी हुई है तो अज्ञात हमलावर बाइक पर आए थे। मुझे करीब 8 से 10 राउंड फायरिंग की आवाजें सुनाई दी। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। सोशल मीडिया के जरिए मुझे जानकारी मिली कि इस वारदात की जिम्मेदारी गोल्डी बरार गैंग ने ली है, लेकिन फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं हुई है। बरेली के सिविल लाइंस क्षेत्र में स्थित जिस विला में यह घटना हुई, वह हाई सिक्योरिटी जोन में आता है। ऐसे में हमलावरों का इस तरह से दिन दहाड़े गोलीबारी कर निकल जाना पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है। फिलहाल पुलिस मामले को धर्म से जुड़ी संवेदनशीलता और गैंगस्टर एक्टिविटी दोनों एंगल से देख रही है। गोल्डी बरार गैंग पहले भी कई हाई प्रोफाइल हत्याओं और धमकियों से शामिल रहा है, जिसमें पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या भी शामिल है। अब यह घटना सीधे बॉलीवुड से जुड़ने के बाद पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई है। यह मामला अब सिर्फ कानून व्यवस्था की चुनौती नहीं, बल्कि अभिव्यक्ति की आजादी, धार्मिक संवेदनशीलता और सेलिब्रिटीज की सुरक्षा से भी जुड़ता दिख रहा है।
सवाल ये भी उठ रहा है कि एक फेसबुक पोस्ट में खुलेआम हत्या की धमकी देने के बावजूद आरोपी अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर क्यों है। बरेली पुलिस ने कहा कि जल्द ही इस मामले में और भी खुलासे किए जाएंगे। साइबर सेल, एसटीएफ और एटीएस की मदद भी ली जा रही है। देश भर के सभी हाई प्रोफाइल व्यक्तियों और फिल्मी हस्तियों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की जा रही है। माटी के एक ढेर से वो इंसान बनाता है, हम सब उसके बंदे हैं, एक वही तो दिखाता है। लगता है भगवान का डर किसी को है ही। वो लोग जो भगवान को नहीं मानते और वो लोग भी जो भगवान के नाम का उपयोग धर्म से ज्यादा व्यापार के लिए करते हैं, उनको किसी को ऐसा लगता है कि उनको अपने गुनाह जुर्म के लिए, अपने संगीन कार्रवाइयों के लिए किसी का कोई भय नहीं रहता है। तो इस दौर में समाज की एक गंभीर जिम्मेदारी हो जाती है कि आसपास के तमाम शक शुबहे की गुंजाइश को खत्म किया जाए। किसी भी अंधेरे की साजिश को, अंधेरे की चीज को बहुत बारीकी से सुनकर उसे कानून के पास, सुरक्षा एजेंसियों के पास भेजा जाए। ये बात बिल्कुल खत्म होनी चाहिए कि इससे हमारा क्या होगा। आज किसी और का घर जला है तो उस कतार में, उस सद में आने वाले तमाम लोगों को भविष्य की चिंता होनी चाहिए कि ये आग एक दिन हमारे घर तक भी पहुंचे। देखते रहिए गुनाह के छींटे। नमस्कार।